अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से ही अब तक की जो ताज़ा तरीन जो मालूमात हम तक पहुंची हैं, आदाद शुमार जो आ चुके हैं वो आपके सामने शेयर करते हैं। 190 के करीब जो मुसाफिर हैं बताया जा रहा है कि उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि 30 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं। इसमें अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो जवान हैं वो कितने शहीद हुए हैं ये अभी नंबर्स हमारे सामने नहीं आए। वो भी नंबर्स जैसे ही आएंगे, अगर खुदा न खास्ता ऐसी शहादतें रिपोर्ट हुई हैं तो वो भी हम आपके सामने शेयर करेंगे। वीडियो के मौजू की जानिब बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो के मौजू जो है अब वो दो नुकात हैं जो आपके सामने हमने शेयर करने हैं कि आप बलूचिस्तान वाक़ई हाथ से निकल चुका है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है। इन दोनों नुकात ये बड़े अहम हैं। मौजूदा सिनेरियो के अंदर इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की एक मौसर आवाज़ समझे जाने वाले सियासी क़यादत अख्तर मेंगल साहब के हैं, जिन्होंने एक लंबी चौड़ी अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट की है जिसके अंदर उन्होंने जो लबे लुबाब है तमाम मसाइल की निशानदेही की है। वो लबे लुबाब जो खुलासा था बिल्कुल एंड पर आकर उन्होंने बयान किया। उन्होंने अपने उस पोस्ट के अंदर ये कहा कि मैं सूबाई क़यादत से, मैं विफाक से, मैं इस्टेब्लिशमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान मेरे हाथ से निकल गया है, बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल गया है। ये उनका एक मैसेज है, बड़ा ख़तरनाक मैसेज है। बलूचिस्तान की सूरत हाल के वाले से बात ज़रूर होनी चाहिए, नहीं होती है लेकिन होनी चाहिए। वजूहात क्या हैं, क्या आखिर क्या वजह है? एक सवाल तो जहन में आता होगा कि आखिर क्या वजह है कि 2 दहाइयाँ हो चली हैं कि बलूचिस्तान में अमन ही नहीं आ पाता है। वहाँ जो कलअदम तंजीमें हैं, BLA है, बरास है, BLF है, मुतादिद तंजीमें हैं, आखिर क्यों इनका मुकम्मल तौर के पर सर नहीं कुचला जा रहा? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ चीज़ें अपनी गिरबान में भी झांकनी है, तल्ख हक़ाइक़ हैं। आप देखें, आप गलती एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप इस्लाह की तरफ भी जाएंगे। जो इंसान अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, जो रियासत अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेगी तो वो ठीक कैसे करेगी? ये मामला बड़ा इसे सुकून से इस वीडियो को सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में हमें ये मान लेना चाहिए कि वहाँ पर अवामी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं है, अवामी नुमाइंदे हुकूमत में नहीं है। अवामी नुमाइंदे मैं किस लिए कह रहा हूँ कि अमूमन दीगर ममालिक में तो ये होता है ना कि जो वज़ीर आला है, जो सूबाई असम्बली में बैठा है, जो विफाक में बैठा, वो होगा जिससे अवामी मैंडेट हासिल होगा। मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा मामला नहीं होता। पाकिस्तान में जितनी मर्ज़ी मकबूलियत हो, लेकिन जब तक कबूलियत ना हो तो तब तक आप कोई भी नुमाइंदगी आपको नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है बलूचिस्तान के हवाले से। इस बलूचिस्तान में जब आप सनाउल्लाह ज़ाहरवी जैसे लोग होंगे, सरफराज बुगटी जैसे लोग होंगे तो वो आवाम की रग को नहीं समझ पाएंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल इस हद तक संजीदा है कि यहाँ के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि जब वो बलूचिस्तान के मकामी लोगों से उन्होंने बात की कि आखिर क्या वजह है कि BLF इतनी कामयाब है, तो वो कहते हैं कि जब BLF ने कोई अटैम्प्ट करनी होती है, दहशतगर्दाना कार्रवाई करनी होती है, तो बलूचिस्तान की जो मकामी आबादी होती है, यानी जिस एरिया के अंदर ये अटैम्प्ट उन्होंने करनी होती है, तो वहाँ की मकामी आबादी को आधा घंटा पहले से मालूम हो जाता है। यानी उन्हें पता होता है कि BLF ने अब आके ये करना है, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं होना होता। उन्हें खुशदार के अंदर जब ये रिसेंटली एक पैटर्न हुआ, हमने देखा कि 5 घंटे तक उन्होंने एक टाउन को मुकम्मल तौर के ऊपर यरगमाल बना के रखा। तो उनके जो लोग थे बलूचिस्तान के लोग, वो बिल्कुल उसी तरह उनको सपोर्ट करते हुए भी नज़र आई। हमें मान लेना चाहिए कि बलूचिस्तान के हद तक जो है वो चीज़ें काफ़ी जो है वो ख़तरनाक हद तक हैं। हमारी जो जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर ये हमला हुआ, इसके अंदर भी ये बातें की जा रही हैं कि ख़ुद अंदर से जो है वो लीक की गई है इन्फॉर्मेशन को कि इतने लोग जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो इस ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। वो लिस्ट जो है वो BLF को प्रोवाइड की गई है। अभी ये बातें आ रही हैं, मुकम्मल तौर के पर निशानदेही जो है रियासती तौर के पर जो भी मौक़िफ़ आएगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। मगर ये बहरहाल अभी एक साइड का मौक़िफ़ है जो ये चीज़ें आ रही हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो उनकी महरूमियाँ हैं, वो ये कहते हैं गवादर है, एयरपोर्ट है, इन तमाम चीज़ें बन गई हैं, मगर बलूचिस्तान के हकूक़ नहीं दिए जा रहे। जबरी गुमशुदगियाँ, इस हवाले से ये बड़ा पेचीदा मौजू इसलिए है क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनमें लोग खुद ही चले जाते हैं, अपनी रजामंदी से चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर पनाह ले लेते हैं, अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, BLF BLA इन जैसी तंजीमों के साथ जाकर मिल जाते हैं, और फिर जब वो किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई के अंदर मारे जाते हैं तो उनके लवाहिकीन आ जाते हैं कि देखें हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जवान हैं, उन्हें मार दिया गया। ये भी एक उनसर है एलिमेंट का, इससे भी इनकार नहीं किया जाता। दूसरा उनसर ये भी है कि वाक़ई वो लोग भी मौजूद है जिन्हें इदारों की जानिब से जो है वो उठाया गया है। वो किसी न किसी ऐसी तशवीशनाक या ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी के ऊपर ही उठाया गया होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसे एक कानूनी तौर के ऊपर लीगल किया जाए। वो इस तरह से किया जाए कि जब आइन मौजूद है, जब अदालतें मौजूद हैं, तो अगर किसी शख्स ने ऐसे काम किया है तो उन्हें अदालतों के सामने फिर एक टाइम के बाद पेश भी करना चाहिए। और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जबकि गैर कानूनी, गैर रियासती या रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए अगर कोई अनासर, कोई
कोई शख्स इनफरादी तौर के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो तो तमाम जो एजेंसीज़ हैं वो फिर इसी तरह उठा लेती हैं। ये पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है, आप हक़ाइक़ जो हैं वो देख सकते हैं। मगर बलूचिस्तान के अंदर ये काम आपको होता हुआ तवातुर के साथ नज़र आता है। हम ये कहते हैं कि तमाम चीज़ों को मावराए आइन मत करें, आइन के मुताबिक करना चाहिए, अदालतों के अंदर सिस्टम को लेकर आना चाहिए। अब इसका हल क्या है कि ऑपरेशन कर देना चाहिए? नहीं, ऑपरेशन भी इस तरह हल नहीं है। आपको सबसे पहले इनिशियल लेवल के ऊपर ये चीज़ देखिए, ये बात समझने की है कि जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, क्या ये ख़ुद से ही किसी ने कर लिया है या ज़ाहिर है इसकी कहीं ना कहीं मुशावरत तो हो रही थी, मीटिंग तो हो रही थी, एक प्लान तो बनाया जा रहा था। तो आखिर क्या वजह है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो बर वक्त इस मामले की इतला नहीं कर सकें? तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त कामयाब होती हैं जब वहाँ के मकामी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हों। जब मकामी लोग आपको सपोर्ट कर रहे होंगे तो ये शोरश ज़्यादा जो शोरश फैलाने वाली तंजीमें हैं, ये जो मुनाफरत फैलाने वाली तंजीमें, ये कभी कामयाब नहीं होंगी। तो इससे हमें ये अख़ज़ कर लेना चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी किसी न किसी हद तक इन तंजीमों के साथ नरम गोशा रखते हैं, इनको इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर मालूमात फ़राहम करते रहते हैं, तो ही ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुमकिन हो सकती हैं, वरना इनके बगैर हो ही नहीं सकता। ये तयशुदा बात है, नहीं हो सकता। और दूसरी साइड के ऊपर जब हम नाकामी देखते हैं अपने इदारों की, तो उसकी वजह यह है कि मकामी लोगों की सपोर्ट ना होने के बराबर है। ये भी एक बड़ा कड़वा सच है जो हमें समझ लेना चाहिए। अब ऑपरेशन इस तरह हल नहीं है। बलूचिस्तान एक बहुत पेचीदा जगह है और बहुत वसी उसकी जगह है और आबादी उस हद तक नहीं है। तो आप पूरे सूबे के अंदर अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर देंगे और ऐसे वक्त में जब खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। कुरम आपसे नहीं संभाला जा रहा, वहाँ पर बॉर्डर से क्रॉस फायरिंग होती रहती है अफगानिस्तान साइड से, और वहाँ की अपनी पेचीदगियाँ हैं। बनू तक हम ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम बलूचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन के मुताबिक नहीं हो सकते, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस तरह से आएगी कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जैसे लोगों को हमें जो है वो मरकज़ी क़यादत देनी होगी, उन्हें हमें फ्रंट पर लाना होगा, जो लोगों के साथ डील कर सकें, बलूचिस्तान के लोगों को समझ सकें, उनके साथ बैठ कर बात कर सकें, उनके मसाइल को एड्रेस कर सकें। और दूसरी साइड के ऊपर ज़ाहिर है BLA BLF जो है, इनका मामला ये नहीं है कि आप हमारे मसाइल आकर सुने तो हम जो है वो हथियार डाल देंगे। नहीं, ये चाहते ही ये हैं कि इन्होंने रियासत को गैर मुस्तहकम करना है। ये ऐसा तो नहीं है कि ये चाहते हों कि हमें जो है, इनके अंदर दो तरह के लोग हैं BLA और BLF के अंदर। एक तो ये हैं कि वो कहते हैं कि पूरे बलूचिस्तान से पाकिस्तान निकल जाए, पाकिस्तान अलहदा हो जाए, हम अलग से एक रियासत बन जाए। दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि फ़कत बलूचिस्तान नहीं बल्कि ईरान के साथ भी जो सिस्टम बलूचिस्तान लगता है, इनको मिलाकर जो है वो एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो ये तो एक फिजिबल है ही नहीं है, तो इसलिए इनसे तो बात हो ही नहीं सकती। आपने क्या करना है, आपने इनके नेटवर्क को तोड़ना है। इनके नेटवर्क को कैसे तोड़ा जा सकता है? जब आप बलूचिस्तान के लोगों को वसाइल मुहैया करेंगे, उन्हें एतमाद में लेंगे, उनके मसाइल को एड्रेस करेंगे, उनके अवामी नुमाइंदों को आप अगर ईवानों में लेकर आएंगे तो वही उनके मसाइल को सही समझेंगे। अख्तर मेंगल जैसे लोग जब आप सामने लेकर आएंगे तो ही एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब बनेगी तो ही आप इनका हल कर सकते हैं, वरना इसके अलावा इसका हल नहीं है। वरना देख लें, अख्तर मेंगल साहब जो कि पहले सेटअप का हिस्सा थे, वो इस ईवान से निकल गए जब उन्होंने कहा कि मेरी जब सुनवाई ही नहीं होनी है, जब मुझे किसी ने सुनना ही नहीं है, बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर किसी ने हल ही नहीं करना, तो फिर मेरा यहाँ बैठना बेमानी है। तो वो निकल गए। जब ऐसी आवाज़ें निकल जाएँ तो फिर BLA BLF जैसे जो लोग हैं, इन्हें और नरम गोशा मिल जाता है आवाम की जानिब से। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार के हवाले से। जब से जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे लग रहा है कि वो खुशी का इज़हार करते हुए नज़र आते हैं जैसे वो इंतज़ार कर रहे हो। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मरकज़ी क़यादत है। बैरिस्टर गौहर बड़ा ज़िम्मेदाराना उन्होंने बयान दिया कि सिक्योरिटी अफवाज हमारी हैं, और बड़ा महज़ब तरीके से उन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त है, हमें 80 पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मुतादिद सोशल मीडिया अकाउंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, उनकी जानिब से जिस तरह की बातें की गई, खुशी का इजहार किया गया और कहा गया देखिए हम तो ये पहले कहते थे और आपने फार्म 47 की हुकूमत को ला के कर दिया। इमरान खान साहब ने जेल से अहम पे पैगाम दिया कि देखें जब हमारी हुकूमत थी तो सारा कुछ अमन अमान था। इमरान खान साहब से कोई ये पूछे कि जब आपकी हुकूमत थी तो हज़ारा कम्यूनिटी की लाशें गिरी थी, आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे, क्या उस वक्त बलूचिस्तान में अमन था? जब उस वक्त हज़ारा कम्यूनिटी ये कह रही थी कि बतौर वज़ीर आज़म आप आ जाएँ, हमारे जनाज़ों में आ जाएँ, नमाज जनाजा में आ जाएँ, हमारे साथ आके ज़ाहिर यकजहती करें, तो आप कहते थे नहीं भाई लाशें तो मुझे ब्लैकमेल करती हैं। क्या उस वक्त अमन व अमान की फ़ज़ा थी? नहीं थी, मानना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जिन्होंने 2 से ढाई साल जिनको दिए गए, जिन्होंने तमाम मसाइल को एड्रेस कर लिया और आदाद शुमार रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि जिनके टेन्योर में 80 से 85% बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कम हो गई, आप वजह बने उनको हटवाने में।
क्यों? क्योंकि बाजवा डॉक्ट्राइन थी, आपको लेकर आना था, आपके प्रोजेक्ट को लॉन्च करना था, इसलिए आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बलूचिस्तान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ कर दिया। ये चीज़ें हैं, हक़ाइक़ के ऊपर हैं। अब एक एक नुक्ते के ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि आपने ये भी कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। हालिया दिनों के अंदर कोई भी बाज़मीर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो जाकर देखे कि खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर के ऊपर उनके अपने ही जो सूबाई काबीना का इजलास हुआ, अदम एतमाद किया है, करप्शन की दास्तानें हैं, पेंशन फ़ंड से पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है, तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो घपले किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब खुद पिछले दिनों बात कर चुके हैं कि मैंने गंडापुर को कहा है, हिदायत दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है तो ज़रा इसको रोके, इनको देखें, निगरानी करें। तो आप ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में काम ही बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पर सीटीडी ना होने के बराबर। सीटीडी है ही नहीं है। बलोच पंजाब के अंदर आप ये पैटर्न देखते हैं कि तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें सीटीडी की ख़बरें आपको चलती हुई नज़र आती हैं कि सीटीडी ने आज फ़लाँ जगह पर ऑपरेशन किया है और फ़लाँ तंजीम के साथ मुश्तबा शख्स को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, 10 गिरफ़्तारियाँ, 20 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपने ऐसी कोई ख़बर देखी है सीटीडी की? सीटीडी के नाम के ऊपर अरबों रुपया हज़म हो गया है, मगर सीटीडी का खैबर पख्तूनख्वा में वजूद ही नहीं है। ये इमरान खान साहब के बकौल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। कुरम जो कि 5 महीनों से महसूर है, वहाँ पर अभी तक कोई रिट ही नहीं है, सूबाई रिट ही नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो उनकी हुकूमत है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, इसके अंदर चूँकि ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है वो हमेशा से प्रो तालिबान रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ही थी, इमरान खान साहब ही थे जिन्होंने पेशावर में दावत दी थी कि आकर तालिबान ऑफिस खोल सकते हैं। उन्हीं के एक अहम रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक अहम रहनुमा नईम पंजोता साहब, वो एक नेशनल टीवी में बैठ कर जब उनसे सवाल किया गया कि देखिए बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान से दरानंदाज़ी की जाती है, अफ़गानिस्तान से सहूलतकारी की जाती है, तो ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। तो आगे से नईम पंजोता साहब कहते हैं कि तो और क्या कह रहे बलूचिस्तान तो यही करेगा जब आप वहाँ पर घुसकर जो है वो लोगों को मारेंगे। किन लोगों को मारेंगे? दहशतगर्दों को मारते हैं कि वो जो सहूलतकारी करते हैं। लेकिन नईम पंजोता साहब कहते हैं कि आप इंटरवीन करते हैं तो इसी वजह से तो रद्द-ए-अमल है, अफगानिस्तान तो रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर करता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस माइंड सेट का एक अंदाज़ा लगाइए कि वो जो अफगानिस्तान बैठ कर सहूलतकारी कर रहा है, अफगान तालिबान सहूलतकारी कर रहे हैं, जब उन अनासिर को, कलअदम टीटीपी को, फितनतुल ख़वारिज को मारा जाता है तो नईम पंजोता साहब कहते हैं कि वहाँ के लोगों को आप मार रहे हैं। इस वजह से अफगानिस्तान जो है वो रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर ये तमाम चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने ख़ुद फैसला करना है कि ये जो दोहरे म्यार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, कि जब खुद हो उस वक्त जो दहशतगर्दी हो उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा सिनेरियो में अगर अफवाज पाकिस्तान का कोई अहम कमांडर हेलीकॉप्टर के अंदर शहीद हो जाए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला हो जाए तो वहाँ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। और ऐसे तवातुर के साथ वाक़यात हैं जिनकी अगर बात की जाए तो उसके ऊपर जो है वो मजाक उड़ाया जाता है। ख़ुद फाटा के अंदर ये कानून पास हुआ था कि वहाँ पर जो ज़िली सतह का जो निज़ाम है, वहाँ पर जो लोग ऐसे हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ बात के ऊपर वेपन्स उठा लेते हैं, तो उन्हें भी ज़िले इंतज़ामिया के तौर के ऊपर उन्हें लोकल बॉडीज़ में एडजस्ट किया गया था। उन्हें ये कहा गया था कि अगर आपको ये लगता है ना कि महरूमियाँ हैं आपके इलाक़ों में, तो हम आपको भी फ़ंड्स देते हैं, आप अपने इलाके में ख़ुद काम करवाइए। ये काम होता रहा। इस हद तक खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सूरत हाल आपको नॉर्मल नज़र आई, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने यह कानून ख़त्म कर दिया। ये है ही नहीं। तो जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो किस हद तक तशवीशनाक हो चुकी है। तो ये वो वजूहात है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे बड़ा अच्छा होता रहा। ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं। ये दोहरा म्यार आपको नज़र आता है कैसे अहम और हसास मामले के ऊपर जब एक मुतहिद होने की ज़रूरत है, जब आपको सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। हम भी रियासत के रवैयों के ऊपर सवालात उठाते हैं, वीडियो के पहले हिस्से में सवाल उठाए हैं। हम ये भी मानते हैं कि इलेक्शन कोई आइडियल नहीं होते इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मगर ये टाइम नहीं है सियासी पॉइंट स्कोरिंग का। फ़िलहाल मुतहिद होने की ज़रूरत है और मुतहिद ही होना है। पाकिस्तान है तो आप सियासत भी कर सकेंगे, इलेक्शन भी होते रहेंगे। अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कुव्वत कोशिश करेगी तो आप उनके साथ जाकर मत मिलिए, आप पाकिस्तान के साथ खड़े रहें, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहें, तो ही हम एक बतौर समाज, बतौर मुल्क हम आगे भी बढ़ सकेंगे।